नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी पांच अवस्थाएं होती हैं, मनुष्य इन पांचों में से किसी भी एक अवस्था में होता है। तो ये जो पांच अवस्थाएं होती हैं वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। ये पांच अवस्थाएं हमारी होती हैं: जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया एंड तुरियातीत अवस्था। तो दोस्तों, अब एक एक को मैं आपको बताती हूँ। जो जागृति है, अमूमन हम लोग जागृति अवस्था में ही रहते हैं, जागृत अवस्था में ही हम व्यवहार करते हैं। ये संसार से जो हमारा व्यवहार होता है वो सब जागृत अवस्था में होता है। तो ये इस अवस्था को अगर मैं ये कहूं तो ये हमारी कॉन्शियस स्टेज है। और इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो इसमें हमें होश रहता है, हम अपनी कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं और हमारे जो भी विचार हमारे चलते हैं या हम उनको क्रियान्वित करते हैं, जो भी है, तो विचार भी इसमें होते हैं और समय का भी हमको बोध रहता है, समय का भी हमको ज्ञान रहता है कि क्या समय है और कितने समय में क्या काम हुआ। तो इस तरीके से जो आप सभी इससे परिचित हैं, तो ये होती है हमारी जागृत अवस्था। अब जो दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था, उससे भी हम लोग सभी करीबन परिचित होते हैं। इस स्वप्नावस्था में क्या होता है, ये हम जब सोने जाते हैं तो उससे जस्ट पहले की अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि हमको होश नहीं रहता, कुछ भी हमको पता नहीं रहता है, हमको कॉन्शियस स्टेज में नहीं होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये हम सबकॉन्शियस स्टेज में होते हैं। तो हमको होश नहीं होता है, हम कॉन्शियस स्टेज में नहीं होते हैं, लेकिन हमारे विचार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमको कुछ कुछ दिखता रहता है, कुछ कुछ हमारे साथ होता रहता है, पर वो विचार भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और तीसरी चीज जो होती है कि हमें समय का भी उसमें बोध होता है कि अब मैं यहाँ आया, अब मैं वहां गया, अब मैंने ये किया। पर वो समय भी ये समय नहीं होता है जो हम जागृत अवस्था में समय की कैलकुलेशन करते हैं। वो समय समय का बोध तो रहता है पर वहां ये समय नहीं होता जो हमारी जागृत अवस्था का समय होता है। वहां डिफरेंट समय है और ऐसे ही डिफरेंट विचार हैं, डिफरेंट कार्य हैं जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं। हाँ, एक आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, हमने तो सुना है कि हम सपनों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एक अवस्था होती है, वो एक स्टेज होती है आध्यात्मिक यात्रा में, जिसको बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग, जो हम हमारी इच्छा से स्वप्न लेते हैं। तो वो एक अलग बात है, आप उसको एक साइड रख दीजिए। जब अपन आध्यात्मिक यात्रा के एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे तब मैं आपको वो वाली बातें बताऊंगी। तो अमूमन जो हम स्वप्न देखते हैं उसका हाल ये होता है कि हमें होश नहीं रहता होता है, हमारी कॉन्शियस स्टेज नहीं होती है, सब कॉन्शियस स्टेज होती है। और हमको हम हमारे जो विचार चलते हैं उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और जो हमारे को जो समय बोध हमको महसूस होता है वो समय बोध भी अलग होता है, ये वाला समय बोध नहीं होता जो हम जागृत अवस्था में करते हैं। अब हम तीसरी अवस्था पे आते हैं। तीसरी अवस्था होती है सुसुप्ति की अवस्था। सुसुप्ति की जो अवस्था होती है उसको भी हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। वो सुसुप्ति की अवस्था क्या होती है, जहां हमें कोई होश नहीं रहता और जहां हमको कोई विचार नहीं होता, जहां हम कोई कार्य नहीं करते होते हैं, जहां हमें समय का भी नहीं पता चलता। जब हम सो रहे होते हैं कोई समय का पता नहीं चलता, जब हम उठ जाते हैं तो बोलते हैं आज मैं इतने घंटे सोया। तो लेकिन जब हम सो रहे होते हैं हमें कुछ नहीं पता होता। तो वो जो सुसुप्ति की अवस्था होती है वो हमारी होती है अनकॉन्शियस स्टेज। अगर मैं
कॉन्शियसनेस के बारे में के हिसाब से बोलूं तो वो होती है हमारी अनकॉन्शियस स्टेज। और इसमें हमको होश नहीं रहता है, बेहोश हम होते हैं, होश नहीं रहता है, और हमको निर्विचार हमारी स्थिति होती है, और हमको समय बोध भी नहीं रहता, वो समय अतीत अवस्था होती है। तो दोस्तों ये सुसुप्ति की अवस्था होगी। तो अमूमन हम सारे लोग इन तीनों अवस्थाओं को हम भोगते हैं, हम तीनों अवस्थाओं को से हम गुजरते हैं। पर इनके अलावा भी दो अवस्थाएं और होती हैं दोस्तों, बड़ी मजेदार अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है तुरिया अवस्था, जिसका मैंने एक वीडियो बना के भी डाला हुआ है कि क्या होती है तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था ये होती है कि हम अपने आप को समेट के हम जब अंदर यात्रा करने लगते हैं, अंतर यात्रा करने लगते हैं, तो हम बाह्य जो संसार की जो बाह्य जो सेंसेस से जो भी चीजें आ रही होती हैं, हम रिसीव कर रहे होते हैं, उनसे हम कट के अंदर जब चलते हैं तो अंदर के सेंसेस जो दिव्य इंद्रियां हैं, उनके सेंसेस, ये हमारी बाह्य इंद्रियां हैं जिनके सेंसेस हम जागृत अवस्थाओं में लेते हैं, उनको रिसीव करते हैं। और जब तुर्यातीत अवस्था में हम जो हमारी दिव्य इंद्रियां हैं, अंदरूनी इंद्रियां हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर से जो अटैच इंद्रियां हैं, उनके हम एक्सपीरियंसेस को हम लेते हैं, और इस बाह्य दुनिया के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो सेंसेस से रिसीव, वो हम नहीं करते होते हैं। तो उस तुरिया अवस्था में क्या होता है कि जैसे दिव्य अनुभूतियां होती हैं, जैसे हमारे बाह्य सेंसेस से हम रिसीव करते हैं, वैसे होता है जागृति में होता है, तो हमारे तुरिया अवस्था में अंदर से हमको रिसीव होती हैं, अंदर की आवाज हमको आती है, जिसको हम नाद कहते हैं। अमृत श्राव होने लग जाता है, आनंद आने लग जाता है, और दर्शन करते, दिव्य दर्शन करते हैं, जो बाह्य दर्शन नहीं होते हैं, अंदरूनी ही दर्शन होते हैं, तो वो हम करते होते हैं। और हमारे सारी इंद्रिय, हम टच महसूस करते हैं किसी का, पर कोई टच हमको बाहर से कोई टच नहीं कर रहा होता है, छू नहीं रहा होता है, लेकिन हम फिर भी किसी का स्पर्श महसूस करते हैं। तो इस तरीके के हमारे आसपास किसी की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। तो ये सब जो होता है वो तुरिया अवस्था की ही अवस्थाएं हैं। जप करने वाले जो साधक हैं वो जप करते होते हैं, तो यहाँ तुरिया अवस्था में वो जप जो होता है वो अजपा जप बन जाता है। आपको बाह्य रूप से नाम लेने की जरूरत नहीं होती, मंत्र जपने की जरूरत नहीं होती, वो मंत्र खुद ब खुद जपने लग जाता है, खुद ब खुद अपने आप जपने लग जाता है। तो इस तरीके के कुछ कुछ अनुभव होते हैं। जब मैं अनुभव की बात करूंगी ना, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। तो ये सारे जो होते हैं, ये तुरियावस्था में आंतरिक अनुभव जो होते हैं, आंतरिक दिव्यानुभूतियां जो होती हैं, वो आपके तुरियावस्था में होती हैं। और उसके भी लेवल होते हैं, उसी हिसाब से आप जिस जिस चक्र पे हो, जिस जिस स्थिति पे हो, उस स्थिति के आपके अनुभव होंगे, जो मैं आपको डिटेल में जब अनुभवों की बात करूंगी तब मैं आपको बात करूंगी। तो इस तुरियावस्था में क्या होता है दोस्तों कि हम होश में तो होते हैं, पर इस बाह्य जगत के होश में नहीं होते, हम अपने अंतर जगत के होश में होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि निर्विचार नहीं है, विचार है, लेकिन अलग तरीके के अंदरूनी विचार हैं, वो बाह्य विचार नहीं होते हैं। और अगर समय की बात करूं तो यहाँ हमें समय का बोध नहीं होता है, क्योंकि समय तो पता ही नहीं पड़ता कि कितना समय हो गया मेडिटेशन करते करते, कुछ पता नहीं पड़ता। तो ये या इसको हम एक तरीके से ये भी बोलते हैं, ये सविकल्प समाधि की बातें हैं जो तुरियावस्था में होती हैं, या कहो आप के जड़ समाधि होती है। अब हमें यहाँ पे भी नहीं रुकना है दोस्तों। तो अब हम पांचवी अवस्था पे आते हैं, ये तुर्यातीत अवस्था। ये तुर्यातीत अवस्था क्या होती है, हम यहाँ पे अपने से भी परे चले जाते होते हैं, और हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एक हो जाती है। तो वहां पे हम सिर्फ अवेयरनेस के रूप में रहते हैं, ना वहां कोई विचार होता है, ना वहां कोई समय का बोध होता है। तो इस समय पे हमारा, इसको एक तरीके से हम ये भी बोल सकते
हैं कि ये निर्विकल्प समाधि है, जहां कोई विचार ही नहीं है। निर्विकल्प समाधि, निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि, या इसको हम ये कह सकते हैं ये चेतन समाधि है। तो इस चेतन समाधि में ही संत लोग रहा करते हैं, जब वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एक हो जाते होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी होती है तुरीयातीत अवस्था। और पूर्ण आजादी, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस तुरीय अवस्था में ही, तुरीयातीत अवस्था में मिलती है, जहां हम बस सजग तरीके से रहते होते हैं। एक ही चीज वहां रह जाती है, अवेयरनेस, चेतनता, सजगता, बस ये रह जाता। तो दोस्तों ये बड़ी मजेदार अवस्था होती है। और एक्चुअली में जिसको हम कहते हैं जन्म मरण से मुक्ति, वो भी इस अवस्था में ही होती है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो, जहां आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से आगे निकल गए, आपने अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिला दी, तो वहां जन्म लेने के लिए बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचता जन्म लेने के लिए। तो यही हमारी जन्म मरण से परे की अवस्था होती है, जिसको मोक्ष मोक्ष अवस्था कहते हैं। और यहीं पे हमारी पूर्ण आजादी वाली, स्वतंत्रता वाली बात करते हैं, वो अवस्था होती है। और यही अवस्था है जो कि हमारी सत्य चित्त आनंद में स्थिति हो जाती है, और जिसका भी हमको ज्ञान नहीं होता है। और ये ही हमारी चेतन समाधि होती है। और जब तक ये शरीर है, आप ये भी आपको नहीं होता कि आप शरीर में हो कि शरीर के बाहर हो, कि आप कहाँ हो, यही नहीं पता होता। और एक ऐसी अवस्था होती है कि बस एक सजगता रह जाती है। तो दोस्तों बड़ी मजेदार अवस्था होती है ये, और इस अवस्था तक हमको चलना चाहिए सबको। और जब मैं अनुभवों की बात करूंगी ना, तो मैं और डिटेल में थोड़ा इनको बताऊंगी। एक एक स्तर के जो अनुभव है वो मैं आपको बताऊंगी, पूरी सीरीज लेके आऊंगी मैं आपके लिए। आज के लिए आई थिंक इतना ही। अब फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय।